तो भाई मैं आया था उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए। एक्सप्लोर किया था यहाँ का महाकाल लुक, उसके साथ देखा था यहाँ का प्रोजेक्टर शो, ट्राई किया था उज्जैन का फेमस दाल बाफले, और उसके साथ ट्राई किया था यहाँ का एक स्पेशल मारवाड़ी थाली, और उसके साथ अपने जेठा भाई का फेवरेट जलेबी पापड़ा एंड और भी बहुत कुछ। और एक खास चीज, अगर उज्जैन आए तो यहाँ की भांग वाली ठंडाई तो पीनी ही पड़ेगी ना यार। जी आ गई, हम ट्राई करने वाले हैं उसे भी। उसके साथ हम जाने वाले हैं काल भैरव के दर्शन के लिए। तो मैं और अनीस इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं उज्जैन को। हम जाने वाले हैं बहुत सारे मंदिर और उसके साथ बहुत सारी जगह। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अभी बज रहे थे रात के 2 और मैं था फिलहाल अपने होम टाउन बरहमपुर में, निकल रहा था उज्जैन के लिए। एंड ऑलमोस्ट 30 घंटे की जर्नी के बाद मैं पहुंच गया था देवास जंक्शन पे, जहां पे मिला मुझे मेरा एक खास दोस्त मिस्टर अनीस राज। और फिर वहां से बस पे बैठ के हम निकल पड़े थे उज्जैन के लिए। और फिर उज्जैन आके थोड़ी देर रेस्ट करके तैयार होके हम चले उज्जैन को एक्सप्लोर करने के लिए। बाय द वे हमने पहले से ही महाकाल के शाम की आरती की टिकट बुक कर ली थी और हमें जाना था मंदिर के अंदर 6 बजे, इसलिए हमने सोचा कि मंदिर जाने से पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जाए। और हम पहुंच गए थे इस दुकान के पास, जहाँ पे हमने ऑर्डर किया था गर्मा गर्म समोसा, कचौड़ी, चाय एंड गुलाब जामुन। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। आगे इस वीडियो में महाकाल के दर्शन के बाद हम ट्राई करने वाले हैं यहाँ की एक स्पेशल मारवाड़ी थाली, एंड उसके साथ ट्राई करने वाले अपने जेठा भाई का फेवरेट जलेबी पापड़ा। वापस आते अपने लोकेशन पे। यहाँ का समोसा एंड कचौड़ी तो टेस्टी था ही, लेकिन ये जो गुलाब जामुन था, मैं और अनीस ऐसा गुलाब जामुन तो पहली बार खा रहे थे भाई, जो कि मुंह में जाते ही घुल जा रहा था। एंड टेस्ट जबरदस्त था इसका। एंड ये टेस्टी नाश्ता खत्म करके हम निकल पड़े थे महाकाल के दर्शन के लिए। और हमारी एंट्री हुई थी गेट नंबर 1 से, जो है अवंतिका द्वार। अगर आप भी पहले से शाम की आरती की टिकट बुक करते हैं तो आपकी एंट्री भी यहीं से होगी। एंड बिना टिकट वालों को यहाँ पे साइड से घूम के जाना पड़ता है। और थोड़ी देर बाद फाइनली हमें दर्शन मिल गया था महाकाल का, और हम पूरी आरती को अच्छी तरह से देख पाए थे यहाँ पे। एंड आरती खत्म करके बाहर आते ही हमें दिख गया था यहाँ पे नवग्रह का मंदिर। एंड महाकाल जी का मंदिर बाहर से कुछ इस टाइप का दिखता है यार। और मंदिर के पीछे साइड आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा भारत माता का मंदिर, और वहीं से शुरू होता है यहाँ का महाकाल लुक, जहाँ पे आपको बहुत सारे बड़े बड़े स्टेचूज एंड आर्ट वर्क्स देखने को मिल जाएंगे। एंड ये पूरे महाकाल लुक को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे तो चाहिए ही भाई। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा मिलेगी आपको। और हम ठीक बाहर जाते टाइम यहाँ पे शुरू हो गया था प्रोजेक्टर शो, जो कि ऑलमोस्ट 30 मिनट तक चला था भाई। एंड लास्ट मोमेंट पे तो गूज़बम्प्स आ गए थे भाई। और ये महाकाल लुक को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए थे बाहर, जहाँ पे आपको शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और रात के डिनर के लिए हम पहुँच गए थे उज्जैन के ये फेमस मारवाड़ी रेस्टोरेंट पे, जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगा, यहाँ का मारवाड़ी थाली, जिसमें था अपने पास आलू की एक सब्जी, भिंडी की सब्जी, टमाटो रस्सा, दाल, प्याज एंड रोटी। और रोटी के साथ चावल भी आप मंगा सकते हैं। बाकी मारवाड़ी थाली तो मैं पहली बार ट्राई कर रहा था, लेकिन टेस्ट इसका बिल्कुल होम स्टाइल जबरदस्त लगा था। यहाँ तक तो ठीक था भाई, लेकिन कल हम जाने वाले हैं काल भैरव के मंदिर एंड ट्राई करने वाले हैं उज्जैन की स्पेशल भांग वाली ठंडाई, और उसके साथ ट्राई करने वाले हैं उज्जैन का ट्रेडिशनल दाल बाफले वाली थाली। सो गाइस, आज था हमारा यहाँ पे डे 2 और हम निकल पड़े थे सुबह का नाश्ता करने के लिए। एंड इस दुकान पे आते ही हमें दिख गया था यहाँ पे जलेबी फाफड़ा, तो बिना देरी किए हमने मंगा दिया था यहाँ पे गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय और उसके साथ जलेबी फाफड़ा। और सच में यार, बचपन से टीवी में TM के उसी में देखते आ रहा था जलेबी फाफड़ा, और आज जाके मुझे पहली बार इसे ट्राई करने का मौका मिला। और इसे खाने के बाद पता चला कि आखिर क्यों जेठालाल हर संडे इसे खाने के लिए तड़पता रहता है। इसे पहली बार खा के तो दिल खुश हो गया भाई। और फिर वहाँ से निकल के हम आ गए थे काल भैरव के दर्शन के लिए, और सर पे चंदन का टीका लगा के हम चल पड़े काल भैरव के मंदिर की तरफ, जहाँ पे आते ही आपको बहुत सारे मन्नत वाले धागे देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ पे सुबह 7 बजे ही पहुँच गए थे, इसलिए दर्शन के लिए हमें बस 15 से 20 मिनट लगे थे। लेकिन अगर आप कोई बड़े पूजा वाले दिन आते हैं तो आपको दर्शन के लिए 3 से 4 घंटा भी लग सकते हैं। और ये लीजिए, आप भी काल भैरव के दर्शन कर लीजिए। और मंदिर के बाहर आते ही आपको शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, और आपको यहाँ पे ओरिजिनल रुद्राक्ष भी मिल जाएंगे। और कुछ ही देर में हम ट्राई करने वाले हैं उज्जैन की फेमस भांग वाली ठंडाई, और उसके साथ ट्राई करने वाले हैं उज्जैन का ट्रेडिशनल दाल बाफले वाली थाली। और काल भैरव के मंदिर से निकल के हम आ गए थे सीता माता के मंदिर पे, और अंदर आते ही हमें दिख गया था ये खतरनाक, बहुत सारे लोगों के फोटो को कांटे से टांगा गया है ये पेड़, जिसे देख के 1 सेकंड के लिए तो हमारी फट गई थी भाई। और आगे अंदर आते ही कुछ इस टाइप का था ये मंदिर,
जहाँ पे लोग बैठकर पूजा कर रहे थे। और उसके ठीक बाजू में था श्री विक्रांत भैरव जी का मंदिर। और वहाँ से दर्शन खत्म करके हम आ गए थे माँ गढ़कालिका के मंदिर। और फिर माता जी के दरबार से निकल के हम आ गए थे श्री स्त्रीमन गणेश जी के मंदिर। और फिर गणेश जी के फाइनल दर्शन के बाद हम चल पड़े उज्जैन मार्केट के साइड एंड पहुंच गए थे इस दुकान के पास उज्जैन की फेमस भांग वाली ठंडाई ट्राई करने के लिए। और आपको याद दिला दूं कि इसके बाद हम ट्राई करने वाले हैं उज्जैन की ट्रेडिशनल दाल बाफले वाली थाली। वापस आते अपने लोकेशन पे, आपको सबसे पहले बोल दूं कि यहाँ पे जो भांग वाली ठंडाई मिलती है वो कम्प्लीटली लीगल एंड ऑथोराइज्ड है और बहुत सारे लोग इसे यहाँ पे ट्राई करने के लिए आते रहते हैं। और ये मलाई से भरा हुआ ठंडाई क्या ही टेस्टी था भाई, जी कर रहा था कि और 4-5 ग्लास पी जाऊं। लेकिन आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने टेस्ट बड्स को कंट्रोल कीजिएगा और ये ठंडाई 1-2 ग्लास से ज्यादा मत पीजिएगा। और फिर वहाँ से निकल के हम आ गए थे उज्जैन के फेमस रेस्टोरेंट पे यहाँ की ट्रेडिशनल दाल बाफले वाली थाली ट्राई करने। और थाली में सबसे पहले दिया जाएगा आपको पापड़, लड्डू, 2 चटनी, प्याज एंड नींबू। उसके बाद सर्व किया जाएगा आपको दाल, कड़ी, आलू की एक सब्जी एंड इस थाली का मेन हीरो बाफले। और उसके बाद ये थाली कुछ इस टाइप का दिख रहा था भाई। और इस बाफले को हमें पूरी तरीके से क्रश करना पड़ता है, फिर इसके ऊपर डाला जाता है ये चटनी एंड थोड़ा सा घी। और ये देखो भाई ऐसी होती है ये कंप्लीट थाली। और उसके बाद यहाँ के वेटर्स आपके लिए इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर देंगे। और इसको बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है भाई। इसमें आपको दाल, कड़ी और चटनी और सारी सब्जी अच्छी तरीके से मिक्स करना रहता है एंड लिटरली इसका टेस्ट तो अल्टीमेट लेवल का था यार। बहुत सारे फ्लेवर से भरा हुआ था ये डिश। और इसे खत्म करके हम चल पड़े थे उज्जैन बस स्टैंड की तरफ क्योंकि हमें निकलना था अभी बनारस। जी हाँ गाइस, अगले ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बनारस को, जहाँ पे हम जाएंगे श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए और उसके साथ एक्सप्लोर करेंगे बनारस की गलियों को एंड बोट पे बैठ के जाएंगे गंगा आरती देखने के लिए। सो नेक्स्ट ब्लॉग को गलती से भी मिस मत करना यार। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबसे अगले ब्लॉग में। जय महाकाल।